चेन्नई सुपर किंग्स एक चैंपियन टीम है, लेकिन साल 2025 ये सीजन ऐसा रहा जो सारे फैंस कहना चाहेंगे कि इसे हम भुला दें तो ही बेहतर है। पहली बार ऐसा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल इतिहास में कि 10वें नंबर पर इस टीम ने फिनिश किया है। ऐसा लगा कि कुछ भी इनके हित में नहीं जा रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ आपके कैप्टन है, पूरे चेन्नई का, पूरे देश का उनको बहुत सारा प्यार मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है बतौर कैप्टन, लेकिन इंजरी की वजह से कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को बीच सीजन संभालनी पड़ी और धोनी का मैजिक भी सीजन काम नहीं आया। दुख, दर्द, पीड़ा। जब आप चेन्नई सुपर किंग्स की इस टीम को देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारे गैप्स हैं जिन्हें फिल करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का इस सीजन को देखकर जब भी दिल टूटा, उन्होंने जरूर हाइलाइट्स देखे होंगे 2023 के अहमदाबाद वाले फाइनल के, क्योंकि ऐसे सीजन को देखने के बाद वही सुकून दे रहा होगा। हालांकि कुछ पॉजिटिव्स थे जो चेन्नई सुपर किंग्स को दिखे। आप आयुष महात्रे जैसे एक यंग टैलेंट को लेकर आए, जिन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अपनी बल्लेबाजी का नमूना सबके सामने पेश किया और दिखाया कि ये फ्यूचर में एक बहुत ब्राइट टैलेंट होने वाला है। 6 मैचेस सिर्फ खेले डेवाल ब्रेविस ने इन दिस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जिसमें 200 से ज्यादा रन्स बनाए। उनका भी स्टाइल बिल्कुल अलग है और फ्यूचर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका भी बहुत ब्राइट दिखता है। नूर अहमद अच्छी गेंदबाजी, पूरा सीजन बढ़िया रहा, 24 विकेट्स उन्होंने लिए एंड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने इस सीजन के। उनके अलावा आपके 2 रिटेन प्लेयर थे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 300 से ज्यादा रन्स बनाए और एक और उम्मीद जगाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि जब एक सीजन किसी भी आईपीएल सीजन में किसी भी टीम का बेहतर नहीं जाता है तो फिर फोकस इस तरफ जाता है कि आप आने वाले समय में क्या देख सकते हैं अपनी टीम को बेहतर करने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की परेशानियां क्या रही, सबने इसके ऊपर चर्चा करी है कि जो बैटिंग की अप्रोच हमने पिछले कुछ समय में आईपीएल में सीजन दर सीजन चेंज होते हुए देखी है। जब आप देखते हैं किसी टीम को, स्पेशली लाइक सनराइजर्स हैदराबाद, वो आते हैं, वो अटैक करते हैं, दैट्स द अप्रोच, अगर वो विकेट्स भी लूज करते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की एक अप्रोच रही है जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है बाकी टीम से। लगभग 8.70 के रन रेट से इन्होंने रन्स बनाए थ्रू आउट द सीजन, जो बाकी टीम्स के कंपैरिजन में बहुत कम था। टॉप 3 ने पूरे सीजन में महज 36 सिक्सेस लगाए, बाकी टीम्स के कंपैरिजन में सबसे कम रहा। फायर पावर की बहुत ज्यादा कमी रही मिडिल ऑर्डर में। जब आप देखते हैं कि सामने से स्पिन का अटैक होता है तो इनकी टीम उसको अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पाई और वहां पर ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई। एक और सबसे बड़ी परेशानी रही मथीसा पथिराना को आप लेते हैं, 13 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन विकेट्स कितने मिले? सिर्फ 13 और इकोनॉमी रही 10 से ज्यादा की। तो जब आप पूरा बैलेंस देखते हैं, चाहे बल्लेबाजी में चाहे गेंदबाजी में, चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन अनफॉर्चुनेटली हर डिपार्टमेंट में बहुत पीछे दिखी। चेन्नई सुपर किंग्स इस ऑक्शन में किन्हें रिलीज कर सकते हैं? डेवॉन कॉनवे, एक ऐसा नाम जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग नाम आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में देखा करते थे, लेकिन अब ऐसा लगा है कि जिस तरह से अप्रोच चेंज हुई है बल्लेबाजी की आईपीएल के सीजन्स में, खासकर 2025-2026 के हिसाब से, वो अप्रोच आउटडेटेड लगी है। और आपके पास एक बैकअप है जब आप डेवन कॉनवे को देखते हो कि अगर इनकी जगह कोई आ सकते हैं तो रचिन रविंद्र हैं, जो कि एक नई अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि 6.25 करोड़ में डेवन कॉनवे को चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज कर दे? दूसरा नाम हो सकता है सैम करन का। इन पर भी एक बहुत बड़ा प्राइस टैग लगा, लेकिन 5 मैचेस खेले जिसमें विकेट मिला सिर्फ 1। तो क्या सैम करन वो दूसरा नाम हो सकता है जिन्हें रिलीज करने को देखेगी चेन्नई सुपर किंग्स? क्योंकि बल्लेबाजी में भी आप सैम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर रन बनाए, वो मैचेस को फिनिश करे, लेकिन इस सीजन उनकी तरफ से ऐसा नहीं हो पाया। तीसरा नाम, एक्चुअली 3 नाम, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, इन तीनों के साथ भी सेम परेशानी आई है जो कि बल्लेबाजी की अप्रोच की है। ये साल आएगा 2026 का जब आईपीएल खेला जाएगा, यहाँ पर जो बल्लेबाजी की अप्रोच है, आप एग्जाम्पल लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरह टीम का, इस तरह के बैटर्स आपको सामने दिखने वाले हैं। और उनके बीच में जब आप इस तरह की अप्रोच लेकर आते हैं जो राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर की थी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो हमेशा प्रोसेस पर विश्वास रखती है। अब ये प्रोसेस वहां पर पूरी चल रही होगी कि ऑक्शन में टारगेट्स क्या हो सकते हैं, हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है वो मैं बताती हूँ। डेवॉन कॉनवे, मैंने कहा था कि उन्हें रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास आयुष महात्रे हैं, आपके पास रचिन रविंद्र हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तीनों बेहतरीन खिलाड़ी। आयुष ने तो सीजन में दिखाया भी है, लेकिन अगर कॉनवे जाते हैं तो बेंच पर भी उनकी जगह एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो उनके लेवल का इंपैक्ट ला सके। ये एक फैसला लिया जा सकता है। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऑलराउंडर चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि स्पिन के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में फायर पावर नहीं थी चेन्नई सुपर किंग्स के पास, तो अब एक ऐसा बल्लेबाज जो अच्छी तरह से स्पिन को भी फेस कर पाए और गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। तीसरा, एक बहुत बड़ा नाम आर अश्विन, जो यहाँ से बहुत डीपली सोचते हैं और तब अपनी गेंद को डालते हैं सामने बल्लेबाज के। बड़े नाम को फिल करने के लिए आपको एक फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए, क्योंकि ये बिग शूज टू फिल है। ये 3 चीजें जिन पर चेन्नई सुपर किंग्स फोकस कर सकती है, टारगेट कर सकती है इन द ऑक्शंस। ये हम कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का क्या टारगेट हो सकता है, क्या कमियां रही हैं, क्या एडिशंस हो सकते हैं, क्या बदलाव आ सकता है? क्योंकि आप कुछ भी कहें, चेन्नई सुपर किंग्स विल ऑलवेज बी अ चैंपियन टीम।